पहले कोई मुझे ये बता दे भैया इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ क्या है जी, यू है, यू, ठीक है जी, क्या है इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यू है। और किसी भी ऐसे वर्ड में, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें आपको ये यू लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर अच्छे की बात हो रही है, बढ़िया की बात हो रही है, बेहतर की बात हो रही है। समझ में आया? बढ़िया की बात हो रही है, बेहतर की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बहुत दफा वाओ वोकैब में 12:45 पर एक वर्ड सिखाया है आपका यूफोरिया। अच्छा, आपको भी जो वर्ड याद आ रहे हैं इस तरह के वो जरा मुझे जल्दी जल्दी से बता देंगे, आने भी शुरू हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है यूरोप, वैसे तो यूरोप एक प्रॉपर नाउन है, इसमें इंक्लूड नहीं होता, पर बात तो सही है यार, यूरोप भी घूमने का सपना है ना हमारा कि हम जल्दी से पैसा इकट्ठा करेंगे, यूरोप घूम के आएंगे क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया है ना। वैसे भी समझ लो, कैसे भी समझ लो यार, बात तो वही निकल के आ रही है। चलो जरा समझते हैं जरा ध्यान से। बेटा कोई बच्चा ई आर यू रिराइट कह रहा है, बेटा ये वाला अलग शब्द है, ये वाला अलग शब्द है, हम सिर्फ ई और यू की बात कर रहे हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है और इसका मतलब होता है गुड। जैसे कि आप बात करें यूफोरिया की, यूफोरिया मतलब जब आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपको बहुत खुशी होती है, हैप्पीनेस को बताने के लिए, एक्सट्रीम हैप्पीनेस को बताने के लिए आप यूफोरिया यूज करते हैं। ऐसे ही यूलॉजी, लॉजी का मतलब बेटा स्टडी होता है वैसे तो, बट यूलॉजी जो है एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें किसी व्यक्ति की तारीफ की जाए, खासकर उसके मरण उपरांत, यानी कि उसके मरने के बाद जब किसी व्यक्ति की क्या होती है जी, तारीफ होती है। समझ में आ गया? यू की बात हो रही है, यू की सिर्फ यू, यू की बात हो रही है। आगे देखो, अगला आपका लिखा हुआ है यूफेमिज्म। अब ये क्या होता है? हमेशा अगर मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा है ना बच्चा, तो क्या करेंगे, बस ये देख लेंगे। अगर ये आ गया तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इस वर्ड का कॉन्नोटेशन क्या है जी। इस वर्ड का मतलब है क्या चीज बच्चों? इस वर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव। बस मुझे इतना समझना है। इसका मतलब क्या है? एक माइल्ड वर्ड है, मतलब अगर आपको किसी को कुछ बोलना भी है तो आप उसको इतना हार्शली कुछ नहीं कह रहे, थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपने अपनी बात को कन्वे कर दिया। दैट इज वेरी नाइस। यूथेनेशिया, साक्षी बहुत बढ़िया बेटा। और एक और बच्ची हमारी ऊपर सिंपी, वो भी कुछ एक वर्ड लिख रही है, मैंने रखा है यहाँ पर। आगे देखो, अगला वर्ड है आपका यूजेनिक्स। यू आ गया, वर्ड कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। स्टडी किस चीज की? ह्यूमन पॉपुलेशन की, बाय कंट्रोलिंग ब्रीडिंग। भाई अगर क्या होगा, अगर लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बड़ी उथल-पुथल हो जाएगी, शांति नहीं रह पाएगी यार। तो भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ताकि खुशहाली बनी रह सके, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? यूजेनिक्स यूज करते हैं। आगे देखो, यूफोनियस। कोई भी वर्ड में अगर ये फोनी आ जाएगा तो समझिएगा किसकी बात हो रही है बेटा जी? साउंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? साउंड की बात हो रही है। और यू कह रहे हैं तो ऑब्वियसली कैसी साउंड होगी? अच्छी साउंड होगी, बढ़िया आवाज होगी। तो यूफोनियस मतलब प्लीजिंग टू ईयर, जो कानों को सुनने में कैसा लगेगा बच्चों? बढ़िया लगेगा। वेरी नाइस नंदिनी, शिवानी, सुहानी, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो, अगला वर्ड है आपका यूथेनेशिया। तो जब कोई व्यक्ति जो है स्व इच्छा से, कि बहुत पीड़ा में, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दर्द में है, ठीक है, तो उसको वो खुशी-खुशी मतलब और दर्द नहीं सहना चाहता और उसे पता है कि उसकी जिंदगी अब एंड हो जाएगी, तो वो अपनी इच्छा से जब खुद को मारने का सोचता है, मतलब सुसाइड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ टू रिलीव पेन। बहुत दर्द में कोई व्यक्ति है तो उसको मार दिया, ठीक है, ताकि वो और दर्द ना सहे, उसको मार देना ही क्या कहलाया जाता है? यूथेनेशिया कहलाया जाता है। और यू का मतलब यहाँ पर किस चीज से है कि भैया वो और दर्द ना सहे, वो खुशी-खुशी बस मतलब जितना भी दर्द वो सह रहा है अभी, उसी से उसकी वहीं पर उसकी मृत्यु जो है वो हो जाए। ठीक है जी, समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़ में भी रहता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पहुंच रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल 100% इसका पीडीएफ मिलेगा। और मेरे बच्चों इस पीडीएफ में आप सभी स्टूडेंट्स को 1000 वर्ड्स का कलेक्शन मिलेगा पूरा। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, 10,000 वर्ड्स एक साथ पढ़ाना और आप लोगों के लिए पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ना मेरे लिए, मैं पढ़ाऊंगी भी तो आपको नींद आने लग जाएगी आधे टाइम के बाद। तो इसीलिए मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इसका पार्ट 1 रखा है। डू गाइस रिमेंबर मैंने क्या रखा है जी? पार्ट 1 रखा है ये। इसकी बहुत सारी सीरीज आएंगी, बहुत सारी सीरीज से नाम का मतलब ये है कि लगभग 10 पार्ट इसके बनाए जाएंगे जिसमें आपको 10,000 वर्ड्स कवर कराए जाएंगे। आज पार्ट 1 है। आप सभी स्टूडेंट्स का प्यार जो है बने रहना चाहिए। ठीक है जी, जैसे ही यहाँ इस वीडियो पे 5000 लाइक हो जाएंगे वैसे ही इसका पार्ट 2 मैम आपके सामने ले आएंगे। चलो जरा यूथेनेशिया समझ के आगे पहुंचो। यूफोरिक का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? देखो इससे यूफोरिया से जुड़ा हुआ है। और एक और बात बता दो यार, यूफोरिया बहुत ज्यादा खुश हो जाना होता है, यूफोरिक बहुत ज्यादा खुश हो जाना होता है। तो इसके 2-3 सिनोनिम तो आपको पक्का पता है ना? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं देखती हूं कौन बच्चा पहले बताएगा। आगे पहुंचते हैं, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है और ये खासकर आप सभी स्टूडेंट्स को आपके जो मेंस एग्जाम होते हैं बैंक के और जो एसएससी के मेंस एग्जाम होते हैं वहां पर देखने को मिलेगा। द वर्ड इज यूडियोमोनिज्म। यूडियोमोनिज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एथिक्स जहां पर ये माना जाता है कि खुश रहना, खुशहाल रहना, खुशहाल जिंदगी बिताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आगे देखो, यूफोनी, ऐसी आवाज जो कानों को कैसी लगे सुनने में, अच्छी लगे, बुरी ना लगे, ऐसा ना लगे कि हाय कानों में दर्द हो गया। अच्छा, कानों में दर्द कर देने वाली आवाज को भी तो कुछ कहते हैं, हार्श साउंड मत कहना प्लीज, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट। मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? वेरी नाइस। इलेटेड, एक्सर्ट कह सकते हैं, दैट्स वेरी नाइस। डिलाइटफुल कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जॉय भी कह सकते हैं, वे भी अच्छा रहेगा। मेरीमेंट भी कह सकते हैं। कुकूफनी हो जाएगा। और एक और आवाज होती है जो कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइडेंट बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। कुछ तो वर्ड है ना, मैंने हेल्प कर दिया, मुझे आंसर बता दो। चलो जी, एक और वर्ड है आपका यूलोजाइज। इसका मतलब भी होता है किसी की तारीफें करना, किसी के